वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की आई हुई कुछ वैकेंसी पोजीशंस के बारे में और उनके लिए एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो कि है asrb.org.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा व्हाट्स न्यू में आ रही है, नोटिस फॉर कंबाइंड रिसर्च सर्विस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025। इस पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इनकी पूरी जो डॉक्यूमेंट ब्रोशर है वो आपको खुली मिलेगी। सबसे पहले आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये नोटिफिकेशन 24 फरवरी को आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी तक खुली नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 22 अप्रैल 2025 से, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑनलाइन फी पेमेंट है 21 मई 2025। और सीबीटी एग्जाम आपकी नेट 2025 एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एआरएस और एसएमएस या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो है 2 से 4 सितंबर के बीच में होगी। और आपकी कंबाइंड मेंस जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है फॉर एआरएस और एसएमएस और एसटीओ, वो 7 दिसंबर को होगी। आइए देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें लिखी हुई है। नेट देने के लिए बस अनरिजर्व कैटेगरी की एप्लीकेशन फी 1000 है, और एआरएस और एसएमएस यानी जनरल वालों के लिए 1000 है, और नेट विद कॉम्बिनेशन ऑफ एआरएस और एसएमएस और एसटीओ उसके लिए 2000 है। जैसे वैसे ही रेस्पेक्टिव बाकी सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए भी दी हुई है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या ओबीसी के लिए 500 है बस नेट के लिए, एआरएस एसएमएस या फिर एसटीओ के लिए बस 800 है। और अगर कंबाइंड आप टेस्ट देना चाहते हैं नेट और एआरएस एसएमएस या एसटीओ, तो आपके लिए 1300 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए 250 है सिर्फ नेट के लिए। अगर आप एआरएस एसएमएस और एसटीओ देना चाहते हैं और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, तो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। और अगर आप नेट अलॉन्ग विद एआरएस एसएमएस या एसटीओ देना चाहते हैं तो उसके लिए 250 है। अब हाउ टू अप्लाई की बात की अगर करें तो www.asrb.org.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रही थी, वही आपको पोर्टल खुल जाएगी। पोर्टल खुलने में अभी टाइम है क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई है। 22 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगी, तो एप्लीकेशन पोर्टल वहीं से आपको मिल जाएगा। Candidates are not required to attach copy of any of the document certificate in support of their candidature at the time of submission of online application. The candidates in their own interest must satisfy themselves about their eligibility for the examination. In the event of eligibility being detected by the board at any stage, including after declaration of the result, the candidature shall be cancelled. यानी कि आपको कोई भी कॉपी अटैच करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स की। आप बेझिझक अपने सारे इंफॉर्मेशन ट्रूथफुली भरिएगा। अगर बोर्ड को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या उससे पहले या उसके बाद पता चले कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत है, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। इसीलिए सारी चीजें ठीक से भरिएगा। As net certificate would be issued to the qualified candidates through DigiLocker app, only due care should be taken by the candidate in filling up their application form. अगर नेट क्वालिफाई करते हैं आप, तो आपको की सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ऐप के थ्रू ही मिलेगी। तो इसीलिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से डालें, वो बहुत जरूरी है। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी इन एनी फील्ड, दैट इज सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, ये सब एक बार अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो कोई भी आपकी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाएगी। Apart from NET, if a candidate opts for any combination of ARS, SMS or STO, then he or she must indicate the order of preference in descending order. यानी कि कम से ज्यादा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है। Order of preference once indicated by the candidate at the application stage will be treated as final and will not be changed under any circumstances. यहाँ पे रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन के लिए तो। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ अगर कुछ। हाँ, तो द लेटर्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू
of ARS, SMS or STO shall be sent through email and all instructions information therefore will be indicated therein. No hard copy or letter will be sent for this purpose. यानी कि सारे अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो सारे डिटेल्स आपको बाय लेटर मिल जाएंगे और थ्रू ईमेल और सारे इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन वहीं पे इंडिकेट किया जाएगा. कोई हार्ड कॉपी या लेटर इसके लिए आपको नहीं सेंड किया जाएगा. Applicants को एडवाइस किया जा रहा है टू रेगुलरली चेक द ASRB वेबसाइट एंड ईमेल प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन. ASRB के वेबसाइट पे आपकी एग्जामिनेशन की सिलेबस दी हुई है. आप कौन से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं. एक है कंबाइंड एक है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो NET होता है. एक है एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, वो ARS है. सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO. और या तो फिर आप कंबाइंड एग्जाम भी दे सकते हैं. ऑल कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन तो उसको एड्रेस कीजिएगा एग्जामिनेशन सेक्शन ASRB चयन भवन पूसा कैंपस न्यू दिल्ली 110012. या फिर आप ईमेल कर सकते हैं इस दिए हुए ईमेल पर, ये वाली जो ईमेल दी हुई है. और ये सारे डॉक्यूमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल में रहना चाहिए. ये PWBD कैंडिडेट्स को अगर स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए कुछ चीजें दी हुई है. अ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं. ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ. हाँ, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी द फॉलोइंग रेलेवेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म. यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय ये सारी चीजें आप अपने पास रेडी रखिएगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरत होगी. जैसे कि अपनी आधार कार्ड हो गया आपका, या और इसके साथ साथ मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री की सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री की सर्टिफिकेट और डॉक्टरेट डिग्री की सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल. सेंटर आप देख लीजिएगा, सेंटर दी हुई है इस डॉक्यूमेंट के नीचे अंत पे आपको मिल जाएगी. स्कैन कॉपी जरूरत होगी. रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड. ये सारी चीजें नोट करिएगा. Of maximum size of 200 KB in JPG format only with the face covering at least two-thirds of the total space. Scanned copy of signature taken in black blue ink on a white paper only of maximum size of 100 KB in JPG format only. Scanned copy of left thumb impression in blue ink on a white paper only. Debit card, credit card, net banking, UPI details, valid active email ID. And the candidate should have details of one photo ID. कोई भी एक फोटो आईडी की डिटेल्स आपको डालना है. आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी. फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. पेमेंट के लिए ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा. ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है. क्लिक ऑन नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स, सिलेक्ट इंडिविजुअल इन डिपॉजिटर्स कैटेगरी. व्हाइल सर्चिंग इन द पर्पस कैटेगरी सिलेक्ट मिनिस्ट्री एज 001 एग्रीकल्चर. यानी कि जो भी आपकी फील्ड है जो कि 001 एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम है, इसीलिए. टू पे फी फॉर कंबाइंड नेट ARS SMT आप फीस भरिएगा. फिर ये वाली ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. तो जब खुलेगी पोर्टल उस टाइम आपको ये चीजें आप स्टेप बाय स्टेप देख के भर सकते हैं. डॉक्यूमेंट ब्रोशर आप रख लीजिएगा अपने पास डाउनलोड करके. यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मेंशन. ये देखिए सेंटर्स दी हुई है. एनेक्सर 2 में सेंटर्स फॉर कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नेट 2025 एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ARS और SMS और STO. आप अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर्स देख लीजिएगा. यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स में ये एग्जाम होने वाली है. अब मेरे ख्याल से सारे स्टेट्स में ही एग्जाम हो रही है और आपको मिल जाएगी अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर्स. और अगर आप कंबाइंड एग्जाम दे रहे हैं तो कंबाइंड मेंस जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है ARS SMS या फिर STO के लिए, तो फिर आपकी सेंटर्स ये है. अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं. अब NET की बस बात करें तो सिलेबस और बाकी सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी.
एज लिमिट की बात की जाए तो 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एग्जामिनेशन फी मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में लिखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर पढ़िएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट, there will be one paper of 150 marks consisting of 150 objective type multiple choice question to be solved in 2 hours. Each question carries 1 mark. These 150 questions shall be derived from the respective discipline in which the candidate has opted to appear. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 75 है, जो कि 50% है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 67.5 है, जो कि 45% है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 60 है, जो कि 40% है। 1/3 मार्क आपकी डिडक्ट हो जाएगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन नेट 2025। कोई राउंडिंग ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स की नहीं होती है यहाँ पे। स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल दैट ऑफ अ मास्टर्स डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये सारे डिसिप्लिन में एग्जाम होने वाली है। आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर सारे केसेस में मास्टर्स होना जरूरी है, कोई भी लाइफ साइंस या लाइफ साइंस अलाइड ब्रांचेस में। सारे डिसिप्लिन लाइफ साइंस अलाइड ही है, तो आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने डिग्री के हिसाब से आप भर लीजिएगा। लगभग 60 डिसिप्लिन है, इनमें से इसमें जितना मैंने देखा है 90% लाइफ साइंस वालों के लिए ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपने जो भी डिसिप्लिन में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप भर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट मास्टर्स है ज्यादातर, जितना मैंने देखा है। आइए बात करते हैं अब एआरएस, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस की। ये एंट्री लेवल साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि आईसीएआर है। इन रिसर्च पे लेवल 10, यानी आपकी सैलरी 57,700 से 1,82,400 तक होने वाली है। आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी है और मेंस भी देनी है, उसके साथ आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी लास्ट में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपकी मेंस जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो होने वाली है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगी। रूल्स की बात की जाए तो एज लिमिट वही है, अपर एज लिमिट 32 है और मिनिमम 21 ईयर्स। रिलैक्सेबल है कुछ कुछ रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए, और कौन कौन कितने कितने ईयर्स रिलैक्सेबल है मैक्सिमम, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ मास्टर्स डिग्री, इसके लिए मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, जैसे कि एनईटी के लिए था। ऑन और बिफोर 30 अगस्त, मेरे ख्याल से 30 अगस्त 2025, नहीं सॉरी 30 सितंबर 2025। ऑन और बिफोर 30 सितंबर आपकी मास्टर्स हो जाना चाहिए। इसके साथ आपकी अगर आपकी मास्टर्स फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो आप एक सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री अटैच कीजिएगा। फी की बात यहीं पे लिखी है, जैसा अनरिजर्व के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन या ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फी नहीं है। रिलैक्सेशन और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, पढ़ सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ब्लूप्रिंट ये है, पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी है, वो क्वालिफाइंग है, मैक्सिमम मार्क्स उसकी 150 है और ड्यूरेशन 2 आवर्स है उसकी। उसके बाद आपकी मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, वो 300 मैक्सिमम मार्क्स है और ड्यूरेशन 2 आवर्स है। उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू है जिसमें 45 मैक्सिमम मार्क्स है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपकी सीबीटी मोड में कंडक्टेड होगी डेजिग्नेटेड सेंटर पे। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और आपकी मार्क्स स्कोर विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। इट विल हैव ओनली वन पेपर ऑफ 150 मार्क्स विद ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 2 आवर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन आप ऑप्ट कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल फॉर्म, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। आंसर्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। 1/3 मार्क आपकी डिडक्ट हो जाएगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन करते हैं तो आपको मेंस के लिए अलाउ किया जाएगा in the ratio of 1:15 for each post. However, the board reserves the right to fix, alter the qualifying marks and ratio.
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 67.5 जो कि 45% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 60 है 40%, 60 है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए जो कि 40% होती है। 52.5 क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 35% होती है वो एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की बात की जाए, मेंस की बात की जाए, तो वो आपकी एक पेपर होगी 300 मार्क्स की और 3 आवर ड्यूरेशन है। 25 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स रहेंगे, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स रहेंगे, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स रहेंगे, आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाती है, द मेंस एग्जामिनेशन as may be fixed by the board in its discretion shall be called for personal interview in the ratio 1:3 category wise for each vacancy. However, the board reserves right to alter the ratio at its discretion. Question paper for mains examination can be answered either in English or Hindi. Candidate has to indicate his or her medium of examination therefore in the online application form itself. आपको अपने online application form में आप कौन से भाषा में एग्जाम देने में कंफर्टेबल है वो लिखनी होगी। The answers or scripts attempted in a medium other than the opted one will not be evaluated. यानी आप जिस अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको इंग्लिश में ही अपनी एग्जामिनेशन देनी होगी। अगर आप इंग्लिश लिख के हिंदी में देते हैं फॉर एग्जाम्पल तो फिर आपकी इवेल्युएशन नहीं होगी आंसर शीट की। अब आइए पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं। Candidate will be interviewed by a board of competent and unbiased experts in the respective discipline who will have before them a record of his or her career. The object of the personal interview is to assess his or her suitability for the service for which he or she has competed. ये सारी चीजें वही लिखी है जो पर्सनल इंटरव्यूज में होती है, उसी बारे में लिखी है। The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his or her own state or country but also in modern current of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth. Technique of personal interview is not that of strict cross-examination but of a natural, though directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental quality and his or her grasp of problem. कौन कौन सी चीजें में ध्यान रखनी है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और कुछ चीजें लिखी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा। टाई ब्रेकर के टाइम में रूल्स क्या होगी और उसके पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं उसके बाद क्या क्या करनी है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन। वैकेंसी पोजीशन जैसे अपने डिसिप्लिन के हिसाब से अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसीज 22 है, जनरल के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 4 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। तो इस हिसाब से आप अपनी जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आपकी टोटल वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और आपकी पे लेवल 10 है। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपकी सैलरी हो सकती है। इसमें भी आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके बाद आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए तो वही है, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स जनरल वालों के लिए। बाकी आप कौन कौन रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे सब मेंशन्ड है, तो देख लीजिएगा। 21 में 2025 तक अगर आप 35 मिनी मैक्सिमम अगर आप है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें भी वही है, मस्ट पोजेस अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। In case of ex-servicemen, the equivalence for the qualification would be decided in consultation with the Director General of the Resettlement Ministry of Defence. फी की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन या ट्रांसजेंडर के लिए नील। यहाँ पे रिजर्व और रिलैक्स कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कुछ चीजें मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आइए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी मैक्सिमम मार्क्स है 150, ड्यूरेशन है 2 आवर्स। फिर मेंस होगी आपकी, उसमें मैक्सिमम मार्क्स है 300 और ड्यूरेशन है 3 आवर्स। उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी 45 मार्क्स की। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी एक पेपर होने वाली है 150 मार्क्स की।
जो कि MCQ होगी। वो 2 आवर्स आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है। आपकी अपनी डिसिप्लिन से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल फॉर्म, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आंसर्स आपको कंप्यूटर इटसेल्फ में मार्क करना है। 1/3 आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और कोई भी राउंडिंग ऑफ यहाँ पे नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ मेंशन है 67.5 मिनिमम है यूआर यानी जनरल वालों के लिए। 45% होती है वो। 60 क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है EWS या OBC के लिए, जो कि 40% होती है। 52.5 क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है SC/ST और PWD के लिए, 35% होती है। मेंस की बात की जाए तो एक पेपर होने वाली है आपकी 300 मार्क्स की। 25 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क ईच, 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क ईच और 5 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच। सबकी वर्ड लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है। पर्सनल इंटरव्यू की इसमें भी वही है, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो स्पेसिफाई करना है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारी चीजें मेंशन्ड है कि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होने वाली है। ये नेचुरल एक डायरेक्ट पर्पसिव कॉन्वर्सेशन इंटेंडेड इंटरव्यू है, जहाँ पे आपकी मेंटल क्वालिटीज और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को असेस किया जाएगा। यहाँ पे टाई ब्रेकर में क्या क्या रूल्स है वो सारी चीजें मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा एक बार। वैकेंसी पोजीशंस अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, SMS पोस्ट के लिए जैसे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए एक ही टोटल पोस्ट है, जो कि एक SC के लिए है। ऐसे करके सारे डिसिप्लिन के लिए दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के डिसिप्लिन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने वैकेंसीज है। ये STO पोस्ट के लिए है वैकेंसी पोजीशंस। ये सारे सर्टिफिकेट्स दी हुई है लास्ट में डॉक्यूमेंट के फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। OBC सर्टिफिकेट की ये फॉर्मेट है। ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं उसके लिए ये है। तो और कुछ मेरे ख्याल से जानना मेरा बताना बाकी नहीं रहा फिलहाल। अभी तक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हुई है, वो अप्रैल में ओपन होने वाली है। तो जैसे ही ओपन होती है आप भर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है। आप मास्टर्स के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स है बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर भरिएगा, क्योंकि लाइफ साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए ये पोस्ट आई हुई है और बहुत वैकेंसीज भी है। NET में तो मैंने जितना देखा बहुत सारे वैकेंसीज हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखते रहिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन पोर्टल जैसे ही खुलती है वही आ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी कोई और जानकारी हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो एंड होने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सके और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच।